और चलिए शुरुआत करेंगे पहली खबर के साथ। ऑपरेशन सिंदूर के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहली बार जम्मू कश्मीर पहुंचे। वो श्रीनगर के बादामी बाग छावनी भी गए। यहां उन्होंने पाकिस्तान की तरफ से दागे गए मोर्टार और गोले के टुकड़े देखे। राजनाथ ने कहा, पहलगाम में आतंकियों ने धर्म देखकर निर्दोष लोगों को मारा था, हमने उनका कर्म देखकर खात्मा किया, यह हमारा धर्म था। वहीं रक्षा मंत्री ने जवानों से मुलाकात भी की। आपको बता दें, रक्षा मंत्री के दौरे से पहले भारतीय सेना ने गुरुवार सुबह अवंतीपोरा के त्राल में 3 आतंकियों को ढेर किया था। सेना से जुड़े सूत्रों ने बताया कि इसमें एक टॉप कमांडर आसिफ शेख भी शामिल था। इसके अलावा आमिर नजीर बावानी और यावर अहमद भट्ट को भी ढेर किया गया। ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक ऑपरेशन का नाम भर नहीं है, बल्कि यह एक हमारी प्रतिबद्धता है, यह हमारा एक कमिटमेंट है। एक ऐसी प्रतिबद्धता जिसमें भारत ने दिखा दिया कि हम सिर्फ डिफेंस नहीं करते हैं, जब वक्त आता है तो हम कठोर निर्णय भी लेते हैं और कठोर कार्रवाई भी करते हैं। यह ऑपरेशन उस एक एक जवान की आंखों में देखा गया सपना था कि हर आतंकी ठिकाना, चाहे वह घाटियों में छुपा हो या बंकरों में दबा हो, हम वहां पहुंचेंगे और दुश्मन की छाती चीरकर हम उन आतंकी ठिकानों को खत्म करके ही हम वापस लौटेंगे। मेरे साथियों, ऑपरेशन सिंदूर आतंकवाद के खिलाफ भारत द्वारा चलाई गई अब तक के इतिहास की, मैं मानता हूं, यह सबसे बड़ी कार्रवाई है। 35-40 वर्षों से भारत सरहद पार से चलाए जा रही आतंकवाद का सामना कर रहा है। आज भारत ने पूरी दुनिया को यह साफ कर दिया है, यह स्पष्ट कर दिया है कि आतंकवाद के खिलाफ हम किसी भी हद तक जा सकते हैं। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जम्मू कश्मीर दौरे पर रहे, जहां उन्होंने बातचीत करते हुए ये बताया कि उन्होंने धर्म पूछा और हमने कर्म देखकर खात्मा किया। आइए इसे और भी जानने की कोशिश करेंगे, कितना खास था पहलगाम हमले के बाद जम्मू कश्मीर का राजनाथ सिंह का ये दौरा। हमारे सहयोगी विनोद हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनकी तरफ अब रुख कर लेते हैं। विनोद, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहलगाम हमले के बाद पहुंचे जम्मू कश्मीर और उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर के बाद भी उनका दौरा था। खास तौर पर उन्होंने सीधे तौर पर जवाब दिया कि उन्होंने जो कुछ किया, हमारे देश के लोगों का धर्म पूछकर मारा, उनका कर्म देखकर हमने खात्मा किया। और ऑपरेशन सिंदूर अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि भी साबित हुआ, क्योंकि अब तक का सबसे बड़ा ऑपरेशन ये रहा और ये पहली मर्तबा हमने देखा कि एक परमाणु समृद्ध देश को दूसरे देश ने किस तरीके से घुटनों पर ला दिया। पारुल, देखा जाए तो जिस तरह से जब ये ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया गया था, उसके बाद जो माहौल बना, तो भारतीय सेना ने भी पूरे दम के साथ में उसका जवाब दिया। यह बात सही है, वो धर्म देखकर लड़ रहे थे, उन्होंने धर्म देखा और हमारे निर्दोष नागरिकों की हत्या की। हमने अपना कर्म किया और उन्हें मुंह तोड़ जवाब दिया और घर में घुस के उन्हें मारा, जिसका उन्हें एहसास भी हुआ। आज देखा जाए तो पाकिस्तान घुटनों के बल बैठा है और वो कहीं ना कहीं दूसरे लोगों की तरफ टक्की लगा कर देख रहा है, कोई मेरे साथ खड़ा हो, कोई मेरा साथ दे। वही बात की जब भारतीय सेना की, भारतीय सेना ने अपना दमखम तो दिखाया, साथ ही जो यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन है, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की बात करें, अगर 2 दिन पहले देखा जाए, वो आदमपुर में एक एयरबेस, पंजाब में एयरबेस पे जाते हैं और वहां पे हमारे जवानों से मिलते हैं, जहां जवानों ने भी उनके अपने बीच में जब प्रधानमंत्री को देखा, उनका उत्साह एक देखने लायक था। जिस एयरबेस की पाकिस्तान ने खोखली बातें की थी कि हमने भारत का आदमपुर एयरबेस को ध्वस्त कर दिया, उड़ा दिया, क्योंकि सरसक खोखली बातें थी। अब उसके साथ ही आज देखें, आज रक्षा मंत्री को पहलगाम गए हैं, कुछ कश्मीर गए और जाके उन सैनिकों से मिले, उनके बीच में गए और उन्होंने जाके सैनिकों का हौसला बढ़ाया और साफ साफ कहा, ये धर्म नहीं, ये कर्म की लड़ाई थी। उन्होंने धर्म पूछा और हमने अपना कर्म निभाया। और ये साथ ही साबित भी कर दिया कि अगर कोई हमारे देश की तरफ गलत नजर से देखेगा तो उसका जवाब देंगे, चाहे वो बंकर में छुप जाए, चाहे घर में छुप जाए, उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। क्योंकि 2025 का भारत है और ये भारतीय सेना है जो कभी हटती नहीं, डटती है और अपना पराक्रम पूरा दिखाती है। बिल्कुल, लेकिन ऐसे में देखा जाए तो अब इस हमले के बाद हम देख रहे हैं अभी भी कश्मीर में कुछ आतंकियों के जो एक्टिवनेस की खबरें आई, उसके बाद हमने देखा कि हमारी सेनाओं ने उन आतंकियों को भी मार गिराया। इससे पहले केरल, मिशन केरल जो हमने देखा, उसमें भी 3 आतंकी जो भी बड़े बड़े नाम थे, उनके पास से किस तरह से हथियारों का जखीरा बरामद हुआ। और अभी भी हम देख रहे हैं राजनाथ सिंह के दौरे से पहले भी इसी तरह से सेना ने कुछ आतंकियों को सबक सिखाने का काम किया।
ये इस तरह की कार्रवाई भी सामने आ रही है इसी बीच विनोद। कारण देखा जाए जिस तरह से ये ऑपरेशन सिंदूर अभी बंद नहीं हुआ है, थमा है। और रही बात, अभी तक तो दुश्मन से जो बाहर के देश दुश्मन थे उनसे लड़ाई थी, मगर कुछ ऐसे आतंकवादी जो कश्मीर में घुस गए हैं और जो अपनी छोटी छोटी बातों और नाम रहे, जैसे ही सेना को कहीं से इनपुट मिलता है वो अपनी कार्रवाई को अंजाम देती है और उन्हें निकाल कर, जैसे चीजों को बेच से निकाल कर उन्हें सजा दी जाती है, वही वाला हो रहा है। अभी आपने 3 दिन पहले देखा 3 आतंकवादी ढेर किए गए थे और कल भी कुछ जगह पे झड़पें देखी गई और उन्हें मुंह तोड़ जवाब दिया गया। तो कहीं ना कहीं ये बात सही है कि बाहर के साथ साथ में घर पर भी हमें ध्यान देना बहुत जरूरी है और भारतीय सेना इसका पूरी तरह से मुकाबला भी कर रही है। बिल्कुल, क्योंकि इससे पहले भी पाकिस्तान की तरफ से गीदड़ भपकियां दी जाती रही हैं और अभी भी कुछ ऐसे सोशल मीडिया अकाउंट से ये बातें कही गई कि उनके स्लीपर सेल मौजूद है और उनकी लोग जो हैं यहाँ पर मौजूद हैं, इसलिए बहुत ही सतर्कता के साथ सेना अपने कदम आगे बढ़ा रही है हर मोर्चे पर। बहुत शुक्रिया विनोद जानकारी के लिए।